See, now I told you economic central problem is what to produce and how much to produce. So we have this production possibility curve which will help us to understand the problem. Okay, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को और किस किस नाम से जाना जाता है, पहले तो हम ये देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से जाना जाता है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद अ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है किसी भी दो गुड्स के प्रोडक्शन का जिसमें रिसोर्सेज और आपकी टेक्नोलॉजी सेम रहती है। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। जैसे कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास रिसोर्स में है एक लैंड, ओके, एंड टेक्नोलॉजी में है आपके पास एक ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर। अब आप इसमें क्या अपने ऑल्टरनेटिव गुड्स को ले सकती हैं आप, या उस जो लैंड है, ठीक है, वहाँ पर आप वीट प्रोड्यूस कर सकते हो, वहाँ पे आप पल्स प्रोड्यूस कर सकते हो। आपके पास ये दो ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन हो गए। अब आपको किस तरीके से इसको प्रोड्यूस करना है ये आपके ऊपर है। ठीक, ओके, हम उसे इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप समझिए, ये आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस हैं। ओके, ये जो एक्स कमोडिटी है वो आपकी वीट हो गई है, जो वाई कमोडिटी है वो आपकी पल्स हो गई है। ठीक है, अगर हम एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, ए कॉम्बिनेशन या फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, अगर आप जहाँ पर ज़ीरो मतलब कि बिल्कुल भी आप वीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पर आप कितने पल्स प्रोड्यूस कर सकते हो? 10 kg। ठीक है, ये हम केजी के हिसाब से लेके चलते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन है, बी कॉम्बिनेशन है, अगर आप वहाँ 1 kg वीट प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो घटकर कितना हो जाएगा पल्स? 8 kg। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएँ तो आप यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं? फर्स्ट, अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लेफ्ट साइड से राइट साइड के तरफ जो हमारा कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, झुकता है। ओके, सेकेंड है, जनरली अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव। इसका जो शेप है वो कॉनकेव रहता है। थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जहाँ पर हम अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी है जो हमारी टेक्नोलॉजी है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो दोनों ही सेम रहेंगे, बस इनकी यूजेस डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, अदर इज चॉइस ऑफ प्रॉपर कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली आपके पास अगर एक लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड टेक्नोलॉजी है तो यू शुड चूज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन। ओके, आप ऐसा नहीं है कि आप वीट के साथ कुछ और प्रोड्यूस करने की, आपने अगर लैंड में वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप ट्रैक्टर का ही प्रोडक्शन, नो, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। आपको जो आपके कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे से के इंटरडिपेंडेंस और ये होने चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शंस देखते हैं। व्हाट इज एक्सेप्शंस? यहाँ पर एक्सेप्शंस बताए गए हैं कि व्हेन टू जॉइंट्स कमोडिटी कैन बी प्रोड्यूस इज फिक्स्ड। यहाँ पर कोई भी कमोडिटी एक साथ प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 kg अगर वीट प्रोड्यूस हो रही है तो 5 kg ही पल्स प्रोड्यूस होगी। नो, दिस इज एक्सेप्शन। ऐसा होना नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अगर उसके आगे हम बढ़ेंगे, when two commodities are perfect substitute, the production possibility curve will have to concave, but it will be straight line. It is clear from the diagram. जैसे कि आपको हो रहा होगा
कि कोई भी जो कमोडिटी है वो एक दूसरे की सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक जगह टी ले ली तो दूसरी जगह आप कॉफ़ी ले रहे हो। नो, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। ओके, आपको एक दूसरे की सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए वहाँ पर। या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पेट्रोल और कार, ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी नहीं है जो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करें। अब हम अजम्पशंस की बात करते हैं, अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले अजम्पशन ये है कि ये माना गया है कि हमेशा कोई दो कमोडिटीज़ रहेंगी, ठीक है, इसमें। सेकेंडली, शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होगा। थर्ड इज, it is taken for granted that the economy enjoy the state of full employment। यहाँ पर state of full employment का मतलब है resources are fully employed, and again resources are not equally efficient in production of all goods। Fourth is, the quality of factor of production is constant but they can be transferred from one use to another is limited quantity। फिफ्थ इज, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज अनचेंजेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, दैट हैव टू बी कांस्टेंट। ओके, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल से वैसे भी देख लिया है कि एक जगह हमने वेट लेके देख लिया है, एक जगह हमने पल्स लेके देख लिया है, तो द एग्जाम्पल इज सेम। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज इट? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यहाँ पर दिया है, द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट और ट्रांसफर कॉस्ट और डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और किस किस नाम से जाना जाता है? ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, ट्रांसफर कॉस्ट और डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट। ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। Each factor of the production can be put to several uses। अब पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक एग्जाम्पल से। ओके, जैसे आपकी जॉब लगती है कहीं, आपको दो जॉब दी जाती हैं, एक है ए एंड सेकेंड इज बी। ओके, जो जॉब ए है उसमें आपको 40,000 पेमेंट मिल रही है। ओके, एंड जो बी है उसमें 30,000 मिल रही है। ओके, लेकिन जो आपकी ए जॉब है, ठीक है, जॉब ए है, वो बहुत ही ज़्यादा दूर है आपके घर से और आपको आने जाने में टाइम भी बहुत लगेगा और आपका जो खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन जो बी जॉब है वो आपके बिल्कुल घर के पास है, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप इजीली उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जॉब ए को ना चुनकर जॉब बी को चुनते हैं। ठीक है, तो आपने कितने का सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर? 10,000 का। ओके, यहाँ पर आपने जो 10,000 का सेक्रीफाइस किया है यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, जो आपकी सेक्रीफाइस्ड वैल्यू है दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होप सो आप ये अच्छे से समझो। हम आगे का देखते हैं। हमारे यहाँ पर हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर 5 इम्पोर्टेंस दिए गए हैं। ओके, सबसे पहले है मिनिमम रिटर्न्स टू फैक्टर। यस, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एनी फैक्टर शुड गेट द मिनिमम रिटर्न इट कैन बी अचीव फ्रॉम एनी फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव्स। ओके, द सेकेंड इज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, the best possible utilization of the resources is made in to generate maximum output। जो कि आपको resources दिया गया है आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड इज क्लैरिफिकेशन ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट clarifies the change in production cost। प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरीज करता है वो। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग रेंट।
The concept of opportunity cost not only explain the modern theory of rents but it help to determine the rents. यहाँ पर रेंट का मतलब है दिस पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी. ओके. द fifth is the price of different commodity can be determined on the basis of opportunity cost. मतलब किसी भी डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइस हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके. आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म देखते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज फैक्टर आर ऑलवेज डायनामिक. जो फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ पर वो और हमेशा डायनेमिक रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे. नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पेशलाइज्ड फैक्टर. ये किसी भी स्पेशलाइज्ड फैक्टर के लिए यूज़ नहीं होगा. ऑल यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं. दिस फैक्टर which are of special nature and can be used only once, their opportunity cost remains zero, hence the concept cannot be applicable. Third is all the unit of factor of production are not equal. All the unit of factor of production, सारी यूनिट्स सेम नहीं रहेंगी. ओके. इक्वल नहीं रहेंगी. False assumption of perfect competition. The concept of opportunity cost is based on the assumption. ये assumptions के according based है. ठीक है. इसमें कोई realistic fact नहीं है of perfect competition which is not found in practical life. जैसे कि अभी हमारा opportunity cost ख़त्म हुआ है. यहाँ पर है solution of central problem. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अभी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, उनके यहाँ पर सॉल्यूशंस दिए गए हैं. ओके. तो हम उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें जानते हैं, उन्हें पढ़ते हैं कि कैसे उनके सॉल्यूशन निकलेंगे. तो सबसे पहले है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ओके. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस. ओके. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो चीज़ प्रोड्यूस होंगी, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा है. ओके. मार्केट में जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है वो गुड्स, वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे. ओके. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या कैसे प्रोड्यूस करेंगे. तो हमें यहाँ पर ये लोग कैपिटल इंटेंसिव हैं. ओके. मशीन द्वारा हर चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है यहाँ पर. ओके. थर्ड क्वेश्चन फॉर होम टू प्रोड्यूस. ओके. सो जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं. तो वो लोग उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे, उनके लिए अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि हाई प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे जो हाई प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं. फिर आते हैं हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी पे. सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम में सोशलिस्ट इकोनॉमी. So socialist economy is mandatory character in which the resources of production are owned and controlled by the government. जैसे कि यहाँ पर सारे जो ओन और गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑथराइज्ड किए जा रहे हैं. तो अगर हमारी प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले तो ये है कि सोशल वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करेंगे. कोई भी गुड्स अगर हम सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे तो हम वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि ज़्यादा यूज़फुल हैं लोगों के लिए. ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के कर देंगे, जो ज़्यादा यूज़फुल हैं लोगों के लिए. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेबर इंटेंसिव जाएंगे. ओके. क्यों जाएंगे. पहली बात तो यहाँ पर वेलफेयर के लिए अगर कुछ चीज़ करी जा रही है तो हम पब्लिक को ही लेंगे हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें. इससे क्या होगा कि अगर सोशल वेलफेयर है तो अगर लेबर
कुछ भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ कम होगी, ओके, रिड्यूस होगी। तो लेबर इंटेंसिव जाएंगे। और फिर बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सोशलिस्ट है तो यहाँ पर पुअर्स की बात होगी, ओके, पुअर सेक्टर ऑफ सोसाइटी, यहाँ पर पुअर सेक्टर ऑफ सोसाइटी की बात हो रही है। तो हम जो हमारे गुड्स हैं वो उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ओके। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो आगे के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे।